14वीं सदी का भारत, सोचकर देखिए। एक ऐसा समय जब चारों तरफ तलवारें इतिहास लिख रही थीं। वारंगल पर अलाउद्दीन खिलजी के लगातार हमलों के बाद चालुक्य राजवंश के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। लेकिन इस भयानक उथल-पुथल और युद्ध के बीच एक नई गाथा जन्म ले रही थी। आज के इस विश्लेषण में हम बस्तर के इतिहास की एक ऐसी महागाथा में गोता लगाएंगे जहां एक राजा ने सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं बल्कि आस्था के जरिए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं राजा अन्नमदेव और देवी दंतेश्वरी की उस ऐतिहासिक यात्रा की जिसने इस पूरे क्षेत्र का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज एक बहुत ही अद्भुत दृश्य पेश करते हैं कि एक अभेद्य रक्षा कवच की तरह आराध्या माता मणिकेश्वरी देवी राजा अन्नमदेव की सेना के ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जब राजा अन्नमदेव वारंगल से जान बचाकर बस्तर के अनजान और खूंखार जंगलों की ओर बढ़ रहे थे, तो सच मानिए वो अकेले नहीं थे। उनकी कुलदेवी साक्षात उनके साथ थी। ये कोई मामूली सैन्य वापसी या पलायन नहीं था, ये एक देवीय यात्रा बन गई थी। और इसी एहसास ने उन थके हारे सैनिकों के मनोबल को एक ऐसी ढाल दे दी जिसे भेदना नामुमकिन था। अब जरा इनकी सैन्य गति और रफ्तार पर गौर कीजिए। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में वारंगल से निकलने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने भोपालपट्टनम ने अपना एक बेहद मजबूत आधार बना लिया। फिर कुछ ही महीनों में उनके कमांडर सन्यासी शाह ने भयंकर मारकाट मचाते हुए फरसेगढ़ और कुटरू को अपने कब्जे में ले लिया। और उसी साल, सोचिए उसी एक साल के भीतर मधेड़ की पहाड़ियों के पास छिंदक नागराजा की विशाल सेना के साथ उनकी सीधी टक्कर हुई। नतीजा, चालुक्य सेना की एक प्रचंड और निर्णायक जीत। इसी जीत के जश्न में उस जगह का नाम विजयपुर रखा गया, जिसे हम आज बीजापुर कहते हैं। यह अभियान अविश्वसनीय रूप से तेज, आक्रामक और बेखौफ था। इस ना रुकने वाले तूफान का असर होना ही था। चालुक्य सेना की इस अपराज्य गति ने चक्रकोट की राजधानी में बैठे स्थानीय शासकों की नींदें उड़ा दीं। नाग राजाओं के लगातार हारने की खबरें जब चक्रकोट के प्रतापी नाग राजा तक पहुंचीं तो वहां दहशत फैल गई। ये कोई आम हार नहीं थी, ये एक ऐसा खौफ था जो सदियों पुराने साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर रहा था। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो दोनों सेनाओं के बीच का ये भारी अंतर है। एक तरफ अन्नमदेव की चालुक्य सेना है, अजय, बेहद प्रेरित और दैवीय शक्ति के भरोसे से लबरेज, और दूसरी तरफ चक्रकोट के नागराजा हरिश्चंद्र जो भैरमगढ़ में बस किसी तरह अपनी सत्ता बचाने की एक हताश और आखिरी कोशिश कर रहे थे। भैरमगढ़ में दोनों के बीच एक खौफनाक युद्ध हुआ, लेकिन चालुक्य सेना की उस कहर के सामने राजा हरिश्चंद्र टिक नहीं पाए और उन्हें अपनी ही राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। और इसी के साथ चक्रकोट की उस वैभवशाली राजधानी बारसूर पर अन्नमदेव का झंडा लहरा गया। बारसूर से दंतेवाड़ा, एक दैवीय बदलाव। आइए अब इस कहानी की गति को थोड़ा धीमा करते हैं, क्योंकि इस दैवीय बदलाव को समझने के लिए हमें पौराणिक काल की गहराइयों में उतरना होगा। बारसूर तो जीत लिया गया था, लेकिन अन्नमदेव ने अपनी राजधानी को दंतेवाड़ा ले जाने का एक बहुत ही रणनीतिक फैसला किया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक जंगल नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पिता के अपमान से आहत होकर माता सती ने खुद को यज्ञ कुंड में भस्म कर लिया था, तो भगवान शिव ने शोक और भयंकर क्रोध में आकर विनाशकारी तांडव किया। शिव के उस प्रलयंकारी रूप को शांत करने और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को 108 हिस्सों में बांट दिया था। और यहीं से दंतेवाड़ा की वो प्राचीन और पवित्र पहचान जुड़ी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सती माता के शरीर के वे 108 हिस्से जहां जहां गिरे वे शक्तिपीठ बन गए। कहा जाता है कि दंडकारण्य के इस घने वन क्षेत्र में माता सती का दांत गिरा था। बिल्कुल सही सुना, दांत। और इसी दंत के गिरने की वजह से इस पवित्र और जागृत भूमि का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक धड़कता हुआ शक्तिपीठ था। और एक घटना बहुत ही खूबसूरती से राजा अन्नमदेव की उस शानदार आध्यात्मिक और कूटनीतिक दूरदृष्टि को दर्शाती है। दंतेवाड़ा पहुंचकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी चालुक्य कुलदेवी मणिकेश्वरी का स्थानीय शक्तिपीठ यानी दंत के साथ पूरी तरह से विलय कर दिया। दंत और ईश्वरी का ये मिलाजुला रूप, जिसे आज हम दंतेश्वरी के नाम से पूजते हैं, ये चालुक्यों की अपनी पहचान और बस्तर की स्थानीय पौराणिक मान्यताओं का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। आस्था की राजनीति और कूटनीति। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू ये है कि अन्नमदेव द्वारा स्थानीय देवी और मान्यताओं को ये सर्वोच्च सम्मान देना कोई आम बात नहीं थी।
जब राजा ने खुद स्थानीय आस्था के सामने सिर झुकाया तो वहां के वनवासियों ने भी राजा की इष्ट देवी को पूरे मन से अपना लिया। हथियारों से आप किसी की जमीन तो छीन सकते हैं, लेकिन उसे एक अटूट राजनीतिक एकता में बांधने के लिए दिलों को जीतना पड़ता है। पूरा का पूरा वन क्षेत्र अब एक ही देवीय छाया के नीचे आ चुका था। यह प्राचीन काल की राजनीति और स्टेटक्राफ्ट का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण था जो तलवारों से हासिल की गई किसी भी जीत से कहीं ज्यादा ताकतवर था। और दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी को स्थापित करने और उनका आशीर्वाद लेने के बाद राजा अनमदेव रुके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वरदान मिलने के बाद तो जैसे सेना में एक नई आग लग गई। उन्होंने अपने सैन्य अभियानों को एक प्रचंड ऊर्जा के साथ फिर से शुरू कर दिया। अब वे सिर्फ एक बाहरी राजा की सेना नहीं थे, वो माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त सैनिक थे जिन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन हासिल था। अब इस सेना को रोकना वाकई नामुमकिन हो चुका था। जरा इस सूची पर एक नज़र डालिए और इस विस्तार के पैमाने को महसूस कीजिए। हमीरगढ़, केशलोर से लेकर उमरकोट, रायगढ़ और चंदेला तक, ये बस एक के बाद एक किले जीतने की बात नहीं थी। ये एक अकल्पनीय रफ्तार से हो रहा पूर्ण साम्राज्य विस्तार था। एक बार जब आध्यात्मिक और स्थानीय समर्थन मिल गया तो पूरे बस्तर आंचल पर फतह हासिल करने की गति इतनी तेज हो गई कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इन तमाम क्षेत्रों को अपने अधीन करने के बाद ये ऐतिहासिक महागाथा अपने सबसे भव्य और शानदार मुकाम पर पहुंचती है। अन्नमदेव की सेना ने उत्तर बस्तर में बड़े डोंगर पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया और इसी बड़े डोंगर पर एक विशाल शिलाखंड यानी एक बहुत बड़ी चट्टान पर बैठकर राजा अन्नमदेव ने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये वो पल था जिसने उनके निर्विरोध और निरपेक्ष शासन पर मोहर लगा दी। वो अब कोई शरणार्थी या केवल एक आक्रमणकारी नहीं थे, वो अब इस विशाल साम्राज्य के सर्वमान्य महाराजा बन चुके थे। लेकिन वो यही नहीं रुके। इस सत्ता को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने बड़े डोंगर की उसी पहाड़ी पर माता दंतेश्वरी का एक और भव्य मंदिर बनवाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चालुक्य राजाओं के राज्याभिषेक की एक स्थायी परंपरा को इसी जगह से जोड़ दिया। देवी के उपकार और विजय के लिए अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए शक्ति पूजा का एक वार्षिक उत्सव भी शुरू किया गया। ये बहुत ही चतुराई और श्रद्धा से भरा कदम था, जिसने एक सैन्य जीत को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अटूट वार्षिक परंपरा में बदल दिया। बस्तर के इतिहास की इस पूरी यात्रा को खंगालने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, वे साम्राज्य कितने लंबे समय तक टिकते हैं जिन्हें सिर्फ तलवारों की धार पर नहीं बल्कि वहां के लोगों की आत्मा और उनकी सबसे गहरी आस्था का सम्मान करके खड़ा किया जाता है। अन्नमदेव और देवी दंतेश्वरी की ये गाथा चीख चीख कर यही कहती है कि सच्ची विजय वो है जो जमीन के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज करे। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।